दिवस के उपक्रम में यह पहला व्याख्यान है। इसका जो शीर्षक है साधन विचार। तो भिक्खू भाई जी ने मुझे पूछा था कि क्या रखें हम, आप किस पर बात करेंगे। तो मैंने तुरंत ही कह दिया था साधन विचार। तो वो मेरे सामने जरा देखने लगे ऐसे, कुछ क्षणों तक तो देखते ही रह गए कि ये सर क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं साधन विचार। फिर उन्होंने कहा कि सर कुछ थोड़ा और उसमें उसका एडिशन यानी उमेरिए, उसमें ज़्यादा करिए, कुछ और लंबा कीजिए उसको, जो उसको पता चले कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलने जा रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है, जो नहीं जानेगा वही आएगा, और या तो जिसको थोड़ा बहुत पता होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं तो वो लोग आएंगे। फिर 10, 12, 15 दिन बीत गए, वो उनको लगा कि नहीं, शायद सर का मन चेंज हो जाए 15 दिन बाद। तो फिर वह यहाँ पर जब YCC का सिखाने के लिए मैं आता हूँ, तब उन्होंने पूछा कि सर आप फाइनल लिख के भेज दो ना, एकदम क्या लिखना है आपको, क्या बोलना है। मैंने कहा नहीं, वही बोलना है, साधन विचार। मेरे सामने फिर हंसने लगे कि हाँ ठीक है, मुस्कुराए, ठीक है। तो ऐसे ये शीर्षक हुआ कि साधन विचार। इसकी प्रेरणा भी आई है स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज की व्याख्यान माला है, जिसका ये शीर्षक है साधन विचार। और उनके भक्तों ने ये जो व्याख्यान, बहुत सारी व्याख्यान मालाएं हैं उनकी, और उनके भक्तों ने वह व्याख्यान माला को पुस्तक के रूप में, छोटे से पुस्तक के रूप में, बड़ा अद्भुत पुस्तक है और बहुत बड़ा अद्भुत पुस्तक है। उनकी वाणी थोड़ी संस्कृतमय होती है, हिंदी बहुत शुद्ध होती है, और वो पढ़ के सुन के मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी हो गई। तो वह पुस्तक का नाम या तो व्याख्यान माला का नाम ही साधन विचार है, और उसी से यह प्रेरणा मुझे मिली है। और ये जो स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती वृंदावन में उनका आश्रम है, बड़े ज्ञानी, परम ज्ञानी, वेदांत के और भक्ति के और वक्ता और व्यावहारिक बातों से, छोटे छोटे दृष्टांतों से कैसे जो वेदांत या योग और जो भी हमारे आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र हैं उसको कैसे समझें, वो सरलता से वो बोलते हैं। अब हम साधन और विचार, ये दोनों शब्द के बारे में, तो साधन शब्द और विचार शब्द दोनों वैसे तो बहुत बार बार हम उसका व्यवहार में उपयोग तो करते ही हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो बहुत अनजाने हैं। लेकिन हम जिस बात के लिए, जो विषय के लिए यह साधन और विचार की आप के साथ चर्चा करेंगे, उसको थोड़ा हम समझा दें। तो साधन शब्द का अर्थ होता है कि जिसका उपयोग कुछ करने के लिए किया जाए। हम सब जानते हैं साधन शब्द का उपयोग कैसे पकड़ना है। तो ये हाथ है, तो ये हाथ जो हुआ वो साधन हुआ। और कुछ जानने के लिए भी जिसका उपयोग होता है उसको भी साधन कहते हैं। जानना और करना, ये दो अलग विभाग हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। तो हाथ से खाया जाता है, कुछ दिया जाता है,
लिखा जाता है तो वो साधन हुआ। पैर से दौड़ा जाता है, चला जाता है। जीवा से बोला जाता है। उपस्थ से, शिश्न से जननेन्द्रिय है, और से रूप, रंग और आकार को देखा जाता है। जिह्वा जो है वो दो है, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। तो उससे स्वाद को चखा जाता है, स्वाद को पहचाना जाता है। कान से शब्द को सुना जाता है, त्वचा से स्पर्श को जाना जाता है, और नाक से गंध को जाना जाता है। तो ये साधन हुए हमारे। अच्छा, अभी मुझे आकाश में कुछ जानना है, तो मेरे शरीर की जो नेत्रेंद्रिय है, साधन है, उसको करण कहा जाता है। जो साक्षात साधन है कुछ देखने में या तो कुछ करने में, जैसे हाथ, ये मैं उठाऊं इसको, तो ये हाथ जो है वो साक्षात साधन है, सीधा जिसको पकड़ता है। अभी समझो कि आज आप सुनते हैं मशीन भी हैं, और जैसे हम सर्जन्स जो हैं वो कई सर्जरीज रोबोट से होती हैं, तो हम वहाँ पे जो जॉयस्टिक होती है उसको हम हिलाते हैं, उसको पकड़ते हैं, और वहाँ पे रोबोट जो है वो पकड़ता है। या तो हम जब सर्जरी करते हैं तो हम काटते नहीं हैं हाथ से, लेकिन कैंची होती है काटने के लिए। पकड़ने के लिए हमारी उंगलियां नहीं होती, लेकिन फोर्सेप्स होते हैं पकड़ने के लिए, कुछ औजार होते हैं। तो एक तो साक्षात साधन जानने के और करने के, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं, और दूसरे साधन है जो कि उसके विलास है। विलास का मतलब उसके एक्सटेंशन है। तो आँख, मुझे कुछ दूर की चीज देखनी है, तो मैं फिर अपनी आँख की मर्यादा को समझता हूँ, और मुझे दूरबीन का उपयोग करना पड़ेगा, टेलीस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा दूर को देखने के लिए। सर्जरी करने के लिए मुझे साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। मैं आँख से, मैं हाथ से, उंगलियों से उसको काट नहीं सकता। तो ये जो है, एक तो करण जो साक्षात साधन है, ये साधन के अंतर्गत है, और दूसरा करण विलास। करण विलास मतलब कि जो कर्मेंद्रियां हैं या तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके एक्सटेंशन। देखो, आप टेलीस्कोप से देखो तो टेलीस्कोप खुद तो देखता नहीं है। आप आंख से पीछे रहकर टेलीस्कोप से देखोगे तो ऊपर दिखेगा ना आकाश में। तो आंख तो आपकी काम में आती ही है, समझा? तो कान का भी एक्सटेंशन हो सकता है, वो ईयर जो डिवाइसेस आते हैं, जो बहरे हो जाते हैं, उनका भी होता है। लेकिन स्पर्श या रस का या ज्ञानेंद्रिय का एक्सटेंशन अभी तक हमारे लिए खोजा नहीं है। लेकिन प्राणियों में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो हमसे ज़्यादा सुनते हैं या उनके ज़्यादा स्वाद पता होते हैं, ठीक है। तो एक तो साधन में करण है जो साक्षात साधन है, सीधे जिसका उपयोग करते हैं जानने के लिए या कर्म करने के लिए, और दूसरा है उसका करण विलास जो हम वैज्ञानिक खोजों से हम बनाते हैं और ज़्यादा पता करने के लिए। तो कुछ इंद्रियों तक हम सफल हैं, कुछ इंद्रियों को तक। अब जैसे किसी वैज्ञानिक था, उसने, जो आपने जाना होगा, नाम में भूल गया, लेकिन वो पदार्थ कैसा स्वाद आता है उसको चखने के लिए, और वो जहर था, वो मर गया। ये यानी बिल्कुल हकीकत है, नाम मैं भूल गया उसका। तो उसने जाने से पहले, यानी वो उसकी असर हो शरीर में और मृत्यु आए उसके पहले वो लिख के गया कि इसका ऐसा स्वाद। तो अभी तक ऐसा कोई विलास, करण विलास खोजा नहीं गया जो कि स्वाद हमें पता, यानी आप कहीं पे रखे मशीन में, हाँ, कोई समोसे को रखे और अपनी जीभ पर उसका पता चले कि ये स्वाद, ये इसका स्वाद कैसा है, ऐसा अभी तक खोजा नहीं गया, ठीक है। तो ये करण और करण विलास। दूसरा कि जब हम कुछ करते हैं, जैसे
हमें दाल पकाना है, तो दाल पकाने के लिए मैंने पूछा कि दाल पकाना है, तो अब कोई ऐसा तो पूछा कि हाथ तो है आपके पास, ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं। आप क्या करेंगे, सामग्री है आपके पास दाल पकाने के लिए, पानी है, दाल है, उसमें छौंक डालने के लिए जो भी लगता है वो सब है। तो साधन का अर्थ ये सामग्री भी होता है, जो कर्म करने के लिए सामग्री चाहिए। तो ये साधन के 3 अर्थ व्यापक रूप में मैंने आपको समझाया। करण जो साक्षात साधन है, जिसका उपयोग 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय हमारे पास है, उससे ज़्यादा हम देखो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है उससे ज़्यादा हम छठा कोई हमारे पास इंद्रिय नहीं है, तो छठा कोई हमारे पास ज्ञान नहीं है। हम केवल शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और स्वाद इतना ही जान सकते हैं। इससे छठा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रिय ही नहीं है। प्रकृति ने हमें वो साधन ही नहीं दिया हुआ कि छठी वस्तु का ज्ञान हो। ठीक है, तो कुछ करने के साधन और कुछ जानने के साधन। तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आध्यात्मिक जो साधना है। तो साधना से साधन से साधना वाला, साधना फिर साधन और फिर साध्य, ये 4 शब्द हमारे दिमाग में आ सकते हैं। तो साधन का मैंने अर्थ समझाया। साधना यानी जो कुछ किया जाता है साध्य को पाने के लिए। साध्य यानी उद्देश्य, जो हमें, जैसे ये मोबाइल मुझे पकड़ना है तो मेरा उद्देश्य हुआ, मुझे विचार आया, मोबाइल पर हाथ गया वहाँ पर और मैंने मोबाइल को उठाया, तो उसका उद्देश्य था, तो वो साधना हुई। ठीक है, हम उसको कर्म ही कहते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए। लेकिन कुछ किया जाता है जब कोई उद्देश्य के लिए, तब उसको साधना कहते हैं। जो पाया जाता है उसको साध्य कहते हैं, और जो करता है उसको साधन कहते हैं। तो हम यहाँ पर आध्यात्मिक साधना जो है उसकी बात करने आए हैं। अब आध्यात्मिक का अर्थ और विचार, ठीक है, पहले उसके बाद साधना के पहले साधन, यानी ये आगे जाने के पहले हम विचार के बारे में बात कर रहे हैं। साधन की भी बात है, विचार। तो विचार हम यहाँ पर कर रहे हैं। विचार का मतलब होता है सत्संग, चर्चा, संवाद। बुद्धि से विचार, बुद्धि का उपयोग करके विचार, साधन का विचार। किसका विचार? साधन का विचार। विचार के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, किसी विषय के बारे में विचार। तो विचार का यहाँ मतलब करना है बुद्धि से सोचना, उसके बारे में, जो भी विषय है उसके बारे में सोचना। तो साधन का विचार, साधन का बुद्धि से निर्णय करना। बुद्धि क्या करती है हमारी? निर्णय करती है। तो साधन का बुद्धि से निर्णय करना, निश्चित करना कि साधन क्या है और किसके लिए हम साधन की चर्चा कर रहे हैं और कौन से साधन से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, साधन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है साधन की चर्चा का, और कौन से साधन हैं और कौन से साधन से हमें क्या उद्देश्य हमारा होता है। तो आध्यात्मिक साधना, देखो आधिदैविक साधना होती है। आधिदैविक साधना मतलब कि जो परोक्ष है, हम मानते हैं उसकी साधना। जैसे आपके इष्ट देव हैं जो परोक्ष हैं, या कोई देव को आप पूजा करना चाहते हैं, तो वो है आधिदैविक साधना। आदि भौतिक यानी जो हम धन पाना चाहते हैं, कुछ पाने की इच्छा करते हैं, घर, तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है ना। धन पाने के लिए साधना होती है, कार लाने के लिए साधना होती है, सबके लिए साधना होती है। तो वो भी एक साधना है, वो आदि भौतिक है। आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना मतलब हमारे शरीर के, मन के अंदर जो हम साधना करते हैं वो आध्यात्मिक साधना है। उसका उद्देश्य होता है
स्वयं को जानना, स्वयं को जानना उसका उद्देश्य होता है। ये आध्यात्मिक साधना हुई। अब यह जो आध्यात्मिक साधना है उसका अर्थ जो हमने बताया, स्वयं को जानना। तो हम बात करने उसकी नहीं जा रहे हैं कि हम कैसे तंदुरुस्त रहेंगे, हम कैसे हमारे स्ट्रेस तनाव को थोड़ी क्षणों के लिए कर पाएंगे, लेकिन हम एक बृहद दृष्टि से जो हमारी आध्यात्मिक साधना में साधन लगते हैं उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो साधन जो होता है वो अंतरंग साधन होता है, एक बहिरंग भी हो सकता है। ये आध्यात्मिक साधना के लिए भी, तो उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है, अब ये साधन, तो साधक, हम शब्द मैंने कहा कि साधक शब्द का अर्थ होता है जो साधना करना चाहता है या करता है। लेकिन साधक में ही जिज्ञासा किसको है? क्या जानने की? स्वयं को जानने की। तो स्वयं को जानना का अर्थ क्या होता है? जब हम स्वयं को, ये अंदर जो है, जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग, बहुत सारे लोग गाड़ी को जानते हैं, लैपटॉप को जानते हैं, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्या उसके नियम है उसको जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। खुद को अगर कोई कहता है कि मैं ईशान हूँ तो उसको भी काटा जा सकता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले बात की, काटा जा सकता है मतलब कि वो तो मान्यता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो जाति है हमारे मनुष्यों में भी, उसमें लगने के बाद नाम बदल दिया जाता है। खास करके स्त्रियों का नाम बदल दिया जाता है उनका। तो फिर नाम बदल गया उनका, फिर बाद में उसको पूरे जीवन भर ये जो बदला गया नाम है उससे उसको पुकारा जाएगा। तो नाम जो है वो तो मान्यता है। तो हम मान्यता की बात नहीं करने जा रहे, हम आपकी मान्यता की बात नहीं करने जा रहे, स्वयं स्वरूप से क्या है उसकी बात करने जा रहे हैं। स्वयं स्वरूप से क्या है, मूलभूत रूप से क्या है, उसकी बात जब हम करते हैं तो वो आध्यात्मिक साधना में आती है। तो इसका मतलब कि, और जब स्वयं की हम बात करते हैं तब हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है उसके मूल में क्या है, पूरी सृष्टि है उसके मूल में क्या है, कोई मूल तत्व है। यानी ये जो सृष्टि है वो किस मसाले से बनी हुई है, कैसे बनी हुई है और वो क्या है। तो ये बात को जानने के लिए साधन क्या है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम सोचना जा रहे हैं। तो पहले तो आपको ये जिज्ञासा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को हो सकती है, बहुत सारे लोगों को नहीं हो सकती। तो जिनको होती नहीं है उनको क्या करना चाहिए, वो भी आगे आएगा। जिनको जिज्ञासा नहीं होती है कि ये मूल तत्व है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और नहीं है ऐसे निश्चय पर आप कैसे पहुंचे, और है तो ऐसे निश्चय पर कैसे पहुंचेंगे आप। नहीं है उसके भी निश्चय पर पहुंचना पड़ेगा ना। विज्ञान तो उसी को कहते हैं, आंतरिक विज्ञान, आंतरिक आध्यात्मिक साधना यानी आंतरिक विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। बाह्य ज्ञान यानी विज्ञान जो होता है वो अलग, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बहुत सारे विज्ञान। और आंतरिक विज्ञान यानी स्वयं का जानना।
तो ये मूल तत्व को कैसे जाना जाए, ये जिज्ञासु। दूसरा जिज्ञासु कौन है कि हम सब जानते हैं, जैसे मुझे कार लाने की इच्छा हुई अच्छी और मैंने कार खरीदी और मुझे संतोष हुआ। 10 दिन बाद वो कार कहीं दीवार पर घिस गई, ठीक है, नई कार, और उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया, तो वो दुख का कारण बन गई वही कार। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दुख आएगा, सुख आएगा, आते जाते रहेंगे, मन में दुख सुख होते रहेंगे। तो ऐसा कोई संभव है स्थिति, या तो ऐसी स्थिति समझ लो, और कोई शब्द मुझे नहीं आ रहा है, तो जिसमें दुख की नितांत निवृत्ति हो जाए, दुख बिल्कुल चला जाए। अब दुख चला जाए उसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से दुख नहीं आएगा, मन में जो दुख का अनुभव होता है वो दुख को आप कैसे उसका स्वीकार करें, कैसे उसको समझे, इसका अर्थ यह होता है। ऐसा नहीं कि दुख की नितांत निवृत्ति का मतलब होता है कि बिल्कुल दुख आएगा ही नहीं, वो तो बाहर की परिस्थिति तो आएगी जाएगी। जो दुनिया को बदल के सुखी होना चाहता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर आपका सुख मूवी में है, अगर आपका सुख कहीं आपने खाने में रखा है, आपका सुख मेरा मकान बन जाए या मेरा पुत्र ऐसा वैसा हो जाए, कहीं और रखा हुआ है आपने सुख को, तो हम सुखी नहीं हो सकते। ये आपको समझना पड़ेगा, ये मूलभूत सिद्धांत है। वो सोच के मनन करके आप समझ सकते हैं, बार बार सत्संग करके। तो दो तरह के जिज्ञासु होते हैं, एक तो नितांत दुख की निवृत्ति जो है वो नितांत शक्य है कि नहीं है, दुख नितांत रूप से हम दूर कर सकते हैं कि नहीं है ये, और दूसरा मूल तत्व को हम जान है कि नहीं है, और जानना चाहते हैं तो कैसे हम जानें। तो ये दोनों में साधन चाहिए, कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे, ये दोनों के लिए एक दुख की नितांत निवृत्ति चाहता है और एक चाहता है मूल तत्व के जानने को, दोनों जिज्ञासु हैं। अब आप अपने आप को फिट बैठा लीजिए उसमें से कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों ही नहीं चाहते हो, अभी तक आपने विचार भी नहीं किया हो उसके बारे में, ऐसी शक्यता है। तो भी आप सुनो, समझो उसको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो इसको जानने के लिए अब जो दूसरा कदम है वो है कि हम जो देखा हुआ है, जो हमने 5 ज्ञानेंद्रियों से जाना हुआ है, वो तो जानते हैं, वो तो प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं। मैं लैपटॉप को जानता हूं लेकिन लैपटॉप मुझे नहीं जानता। हाँ, अभी कोई एआई रोबोट हो जाए तो वो मुझे जान सकता है, ऐसी एक संभावना पैदा हुई है। मैं उसको जानूं और वो भी मुझे जाने, देखें। तो जो भी जाना हुआ है हमने 5 ज्ञानेंद्रियों से, उसको कितने विभाग में बांटा जा सकता है। अगर उसको छोटे से छोटे विभाग में बांटना हो तो कितने विभाग किए जा सकते हैं। समझे, जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो है एक स्क्रीन है और एक कीबोर्ड है, ये इसका छोटे से छोटा यानी कम से कम है उसके विभाग हुए। फिर उसके विभाग है कि ये माउस पैड है, फिर अलग अलग की है, फिर यहाँ पे कुछ पावर के स्लॉट है, फिर कोई SD कार्ड का स्लॉट है। लेकिन पहले क्या हुआ, 2 विभाग में हमने उसको कर दिया, स्क्रीन और कीबोर्ड, ठीक है ना। ऐसे ये जगत को देखकर हम कितने विभाग में उसको बांट सकते हैं, समझ रहे हैं, कितने विभाग में आप बांट सकते हैं। ठीक है, आप जवाब नहीं देते हैं तो मैं दे देता हूं। एक तो चेतन, ठीक है,
और जड़। सरल है, ये तो सबका बिल्कुल जाना हुआ है, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूं। चेतन और जड़। तो चेतन किसको कहेंगे? जो स्वतः अपने को जाने और दूसरे को भी जाने। और जड़ किसको कहेंगे? जिसमें जानना हो ही नहीं, उसको जड़ कहेंगे। जिसमें जानना हो ही नहीं। तो चेतन और जड़। अभी प्रश्न ये आता, अभी जो मैंने कहा तो दो विभाग में बांट दिया, चेतन और जड़। अभी आप अनुसंधान करो जो पहले मैंने प्रश्न पूछा कि मूल तत्व क्या है। ठीक है, तो दोनों तत्व हुए, एक चेतन तत्व हुआ और एक जड़ तत्व हुआ। अब हमारा प्रश्न वापिस से आप पूछो। पहले हमने प्रश्न पूछा कि मूल तत्व को हमें जानना है, ऐसी जिज्ञासा है, तो कैसे जाने? तो हमारी बुद्धि उसमें साधन रूप हुई और ज्ञानेंद्रियां जो है वो भी साधन रूप हुई। कैसे? क्योंकि उसने हमें बताया, बुद्धि तो क्या, जो ज्ञानेंद्रियों से जाना जाता है उसको ही वो आपको आपके मन में वापिस से प्रकट करती है, जो बुद्धि से आपने जाना। तो बुद्धि ने आपको बताया कि आपने चेतन जाना है और जड़ जाना है मुख्य रूप से। तो अब ये चेतन तत्व और जड़ तत्व में दोनों में से मूल तत्व क्या है? ऐसा भी प्रश्न आया ना, आप हमें क्या चाहिए? मूल तत्व को ढूंढना। तो अभी ये प्रश्न आया कि मूल तत्व क्या है, चेतन है या जड़ है या दोनों है? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हो, हमें पता नहीं है, हम खोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी ये खोज, ये कैसे जानेंगे कि जड़ मूल तत्व है या चेतन मूल तत्व है या दोनों नहीं है या दोनों है? पूरी संभावना होती है ना, आप सोच सकते हैं ना बुद्धि से कि चेतन भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, चेतन भी नहीं हो सकता, जड़ भी नहीं हो सकता, या दोनों हो सकते हैं। ये बुद्धिगत दृष्टिकोण है बात को सोचने का, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है बात को सोचने का, तो विचार करने का। विचार से भागो मत, विचार नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे? तो अभी ये प्रश्न आया, अभी साधन के बारे में सोचो। मैंने कितने प्रकार के साधन बताए? दो, जैसा इसको जड़ और चेतन में बांटा, मैंने साधन को किस में बांटा था? जानने के साधन और करने के साधन। ठीक है, अभी ये जो हम जानेंगे, इसको कुछ करके जानेंगे या कुछ जान के जानेंगे या दोनों से जानेंगे या दोनों से नहीं जानेंगे? समझ रहे हैं आप? जो जानना है मूल तत्व को, जड़ है या चेतन है, वो जड़ तत्व को कुछ करके जाना जाएगा या कुछ समझ के जाना जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास तीसरा तो कुछ है ही नहीं, या तो समझ के जान सकते हैं या तो करके जान सकते हैं। तो ये दोनों में से किससे हम जान पाएंगे? समझ के जानेंगे या कुछ करके जानेंगे? तो अभी अगर आप थोड़ा सा और गहराई से सोचें, तो जो मूल तत्व है वो होना ही चाहिए अभी। समझ रहे हैं ना? ऐसा तो हो नहीं मूल तत्व पैदा हुआ भूतकाल में और वो अभी नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं? मूल तत्व जैसे ये लैपटॉप बना, तो ये लैपटॉप किससे बना? तो ये प्लास्टिक से बना। तो मूल तत्व लैपटॉप बनने के बाद प्लास्टिक क्या गायब हो गया कि प्लास्टिक अंदर है? ठीक है, समझ रहे आप? तो गायब तो नहीं हुआ वो, तो प्लास्टिक तो अभी है, इस समय भी है, उसमें है और इस देश में यही है और अभी है, यानी इस समय में है और इस देश में, काल में है और देश में, देश यानी जगत। तो इसका मतलब अगर आप सोचें, देखो मैं प्रयत्न कर रहा हूं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की, अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मुश्किल होगी।
तो मूल तत्व अगर भूतकाल में होता और अभी नहीं होता तो फिर वो उसको मूल तत्व हम कहेंगे? नहीं कह सकते ना। जो जिससे बना वो अभी है कि नहीं है, वो मूल तत्व। जैसे अब और गहराई में जाए तो प्लास्टिक किससे बना हुआ है? परमाणु से। परमाणु किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और भी फिर फिजिक्स आगे जाता जाए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी जाते जाए अंदर गहराई में जाते जाए वो सब लैप्टॉन्स आते हैं, फर्मियोन्स आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो थोड़ा साइंस जानते हैं। लेकिन तो वो क्या नहीं है इसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है। तो मूल तत्व होता है। तो मूल तत्व जो भी होता है उसकी लाक्षणिकता क्या होती है? अभी और यही होता है। क्या लाक्षणिकता हुई? अभी और यही, और जिस रूप में वो प्रकट हो रहा है, जैसे लैपटॉप के रूप में, या ये जो डंडा है उसके रूप में, या ये टेबल है उसके रूप में, सब में उसका वास होता है। जो भी दृश्य है, जो भी हम ज्ञान यानी जानते हैं, उसमें वो होना चाहिए मूल तत्व। शब्द जानते हैं तो शब्द में भी होना चाहिए। अगर स्पर्श जानते हैं तो स्पर्श में भी होना चाहिए। अगर आकार जानते हैं तो आकार में भी होना चाहिए। अगर हम स्वाद जानते हैं तो स्वाद में भी होना चाहिए। वो मूल तत्व, समझ रहे आप? मूल, हाँ, शाश्वत यानी समय का हम सोचेंगे तो शाश्वत, तो वो होना चाहिए, अभी होना चाहिए। आप अभी की सोचिए उसको। कहने का मेरा तात्पर्य आपको भूत या भविष्य में ले जाने का नहीं है। जब शाश्वत बोलते हैं आप, तो इसका मतलब आप भूत में भी हैं और भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। जब मैं कह रहा हूं कि अभी और यही, तो मेरा भाग वर्तमान में होता है, भूत और भविष्य में नहीं। क्योंकि जब भूत और भविष्य में हम सोचेंगे तो इसका मतलब हम कल्पना कर रहे हैं। तो अभी इस निर्णय पर हम न आए। ये कल्पना हम अभी करने के लायक नहीं है, अधिकारी नहीं है। हमें यही सोचना है कि अभी है, यहां है। इसको कौन साधन से जाना जाए? ये जो मूल तत्व अभी और यही है, इसको कौन साधन से जाना जाए? अब ये अब आगे साधन की चर्चा हो। तो अभी एक बात है कि ये मूल तत्व को करने के साधन या जानने के साधन से जाना जाए, या दोनों में से किसी भी साधन से हम जान नहीं सकते, या दोनों से जान सकते हैं। तो कुछ कहेंगे नहीं, ये कोई कुछ करने से जाना जाएगा। कोई कहेंगे नहीं, ये जानने के साधन से, समझने से जाना जाएगा। कोई कहेंगे कि ये किसी भी तरह से नहीं जाना जाएगा। कोई कहेंगे ये दोनों से जाना जाएगा। देखो, आपका मुझे फोटो क्लिक करना है। आपने वो हाथी वाली कहानी सुनी है ना? हाथी और 10 आदमी जो अंधे थे, और उसने हाथी को कैसे कैसे सबने बताया, हर एक व्यक्ति ने। किसी ने खंबे जैसा बताया, किसी ने डोरी जैसा बताया, किसी ने बड़े कुछ आकार जैसा बताया। तो आप फोटो किस एंगल से ले रहे हैं उसके ऊपर आधारित। मैं आपका फोटो लूं तो आपका अभी तो सबका जो फ्रंट ही आएगा, पीछे का तो नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अभी यहां पे फोटो किससे ले रहे हैं आप? विचार से। कौन से विचार से आप सोच रहे हो उसके पर आधारित है कि आप कहेंगे कि ये मूल तत्व करने के साधन से जाना जाएगा या जानने के साधन से जाना जाएगा, या दोनों से नहीं जाना जाएगा या दोनों से जाना जाएगा। कहां खड़े रहकर आप सोचते हैं उस पर आधारित है। कहां खड़े रहकर आप सोचते हैं उस पर यह आधारित है। अब ये मूल तत्व को जानना, तो जो अभी है, यहां है, और हमें पता नहीं चलता, ऐसा है ना? हम अज्ञानी हैं। जो मूल तत्व हमने अभी खोजने की शुरुआत की, जिसकी जिज्ञासा की,
उसके बारे में हम नहीं जानते, तभी हम जिज्ञासा कर रहे हैं ना। पहले हम स्वीकार करते हैं कि मूल तत्व को नहीं जानते हैं और फिर हम उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये मूल तत्व हमारे बिल्कुल सामने होते हुए भी हम नहीं जान रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है, ये मूल तत्व को अभी यहाँ होने पर भी हम उसको नहीं जान पा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम ज्ञानेंद्रियों से, कोई भी ज्ञानेंद्रियों से उसको नहीं जान पा रहे हैं। हम कोई भी कर्मेंद्रियों से कुछ करके भी उसको नहीं जान पा रहे हैं। अभी ये एक एंगल हुआ, ये मैंने एक एंगल से आपको फोटोग्राफ बताया, मैंने आपको छवि दिखाई है ये मूल तत्व की, और यह निष्कर्ष बताया, यह विचार बताया कि ये बिल्कुल यहाँ पर होते हुए भी अगर है, एक तो पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी कि ये है, फर्ज करना पड़ेगा, अध्यारोप करना पड़ेगा कि ऐसा मूल तत्व है। हम गणित में करते हैं ना, फिजिक्स में कोई थियरम होता है तो मान लो कि ऐसा है, फिर हम उसको गिनते हैं या तो लॉजिक लगाते हैं तर्क, और फिर आखिर में हम उसको प्रूव करते हैं कि है कि नहीं है। ऐसा प्रूव करते हैं ना, ऐसा जानते हैं हम 10वीं कक्षा से हम जानते हैं, या 11वीं कक्षा से, कि जब भी अगर कुछ के बारे में जानता हो तो ये भी एक पद्धति है, अध्यारोप और अपवाद। ये अलग बात है, ठीक है, ये उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब फर्ज करो, मान लो कि है। अगर ऐसा मानोगे कि नहीं है तो विचार ही बंद हो जाएगा। समझ रहे आप? अगर नहीं हो, ऐसा मूल तत्व नहीं है तो विचार बंद हो गया, फिर तो आगे सोच ही नहीं सकते। तो विचार को बंद क्यों करना? विचार को जारी रखना है, सोचना है। तो मूल तत्व है, हम नहीं जान पा रहे हैं, इसका मतलब कि कर्मेंद्रिय से या ज्ञानेंद्रिय से हम नहीं जान सकते। ये जो हमारी अभी हमारे पास जो साधन है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, तो क्या इसका एक्सटेंशन लगेगा? उसका करण का विलास होगा, ज्ञानेंद्रियों का विलास होगा, या कर्मेंद्रियों का विलास होगा, यानी एक्सटेंशन लगाएंगे आप, टेलीस्कोप लगाएंगे उस मूल तत्व को जानने के लिए। किसको काटेंगे आप? इसको काटेंगे, प्लास्टिक को काटेंगे, टेबल को काटेंगे, या डंडे को काटेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर खोजेंगे। तो अभी जब ऐसा करेंगे तो ऐसी मान्यता फिर आएगी। अब 2-3 रास्ते होते हैं। ये मूल तत्व जानने का एक विश्लेषण हुआ, किस साधन से जानेंगे, और मैंने कहा कि कोई भी साधन से जान नहीं सकते अभी, ऐसा हमारा निष्कर्ष निकला। क्योंकि होते हुए भी हमने ऐसा, पहले तो ऐसा माना कि मूल तत्व है, फिर माना कि मूल तत्व ऐसा होना चाहिए जो अभी है, यही है और सब रूप में है, ऐसा माना। और फिर हमने समझा कि यही है, अभी है, सब रूप में है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते। मूल तत्व है एक ही तत्व जिससे सब कुछ बना है, वो तत्व के बिना सब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने जानी। मूल तत्व है, मूल तत्व यही, अभी, सब रूप में है। सब रूप में का मतलब जो भी ज्ञानेंद्रिया हम तक पहुंचाती है उसमें। रूप यानी खाली आंख नहीं, आकार नहीं। जब मैं रूप की बात कर रहा हूं तो आकार ही मात्र नहीं मेरा तात्पर्य होता है, मेरा तात्पर्य होता है ज्ञानेंद्रियों से जो भी जाना जाता है इस रूप में, और होते हुए भी हम नहीं जान सकते हैं, ऐसा है। तो अभी वापिस से फर्ज करना पड़ेगा। क्या फर्ज करना पड़ेगा? कि मूल तत्व मान लो कि जड़ है, और दूसरा फर्ज क्या करना पड़ेगा? मूल तत्व मान लो कि चेतन है। एक तो हमने फर्ज किया कि मूल तत्व है, दूसरा फर्ज हम करेंगे मूल तत्व जड़ है या चेतन है। ठीक है, इसमें क्या साधन का उपयोग किया हमने? इसमें हमारी बुद्धि का, विचार का उपयोग किया। तो विचार एक साधन बन गया। ठीक है, अभी तो जड़ है या चेतन है, ऐसा एक फर्ज करना पड़ेगा। तो जो जड़ है, जो मानता है कि मूल तत्व जड़ है, वो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में जाएगा, वो बाह्य विज्ञान में जाएगा, वो भी जाएगा, वो भी खोजेगा।
वो वैज्ञानिक बन जाएगा। लेकिन बाह्य तो इतना विशाल है, इतना विशाल है, क्या अब कोई कह दे कि मूल तत्वों को मुझे अभी तक विज्ञान ने स्वीकार नहीं किया कि मूल तत्वों को मैंने जान लिया, अभी तक स्वीकार नहीं किया। वो जड़ में ही खोजना चाहते हैं कि ये जड़ में ही है मूल तत्व और उसी से सब कुछ ये फैला हुआ है, ठीक है। तो वो जड़ में खोजना चाहते हैं उसको, और अभी तक उनको मूल तत्व ऐसा मिला नहीं है। तो कितना खोजेंगे कि ये ब्रह्मांड तो अनंत है और अमाप है। तो अगर उन्होंने यहाँ पे खोज लिया पृथ्वी पर मूल तत्व को, या कहीं पे जो पास के ग्रह पे उसको मूल तत्व को मान लो कि मिल गया, तो लेकिन दूसरे तत्वों में, दूसरे ग्रहों में वो है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? फिर मान लेना पड़ेगा, उसको अनुमान करना पड़ेगा। तो एक तो बात होती है जड़ तत्व मूल तत्व है ऐसा मान लो, और फिर आगे चलो, तो वो बाह्य विज्ञान है। वो भी साधना है। कैसी साधना? वो आदि भौतिक साधना हुई, आदि भौतिक साधना हुई, जो बाहर के पदार्थों को जानने की साधना। और मान लो कि मूल तत्व चेतन है, मान लो कि मूल तत्व चेतन है, ये दूसरा अध्यारोप हुआ, यानी फर्ज किया। पहले माना मूल तत्व है और मूल तत्व चेतन है। तो अभी यह प्रश्न उठेगा कि चेतन क्या है? तो वो भी मैंने आपको बताया चेतन क्या। तो भौतिक विज्ञान, बाह्य विज्ञान क्या मानता है? फर्स्ट करता है जड़ मूल तत्व है और जड़ में से ही चेतन पैदा होता है। तो ये भौतिक विज्ञान आज का ऐसा नहीं कह रहा, हमारे समय में भी था, यानी जो प्राचीन समय में भी जो दर्शन शास्त्र है उसमें चार्वाक, तो चार्वाक वही कहता, चार्वाक सिद्धांत कि जड़ में से ही चेतन पैदा हुआ। ठीक है। अब बौद्ध सिद्धांत क्या कहता है कि चेतन और जड़ दोनों ही नहीं है। मैंने कहा था ना आपको कि ये भी कह सकता है, आप बौद्ध सिद्धांत को जानोगे तो बौद्ध सिद्धांत कुछ अलग एंगल से वो देखता है, भौतिक विज्ञान अलग एंगल से देखता है, बौद्ध सिद्धांत अलग एंगल से देखता है। और जो कहते हैं, तो बौद्ध सिद्धांत कहता है कि चेतन और जड़ दोनों नहीं है, वो शून्य ही मानते, किसी का अस्तित्व नहीं मानते। उसमें हम गहराई में नहीं जाते, ये सब रसप्रद चर्चा होती है बौद्धिक, अगर आप उसमें गहरे जाए तो ठीक है। और दूसरे जो मानते हैं वो चेतन मूल तत्व है, तो फिर जड़ क्या है? ऐसा प्रश्न उठेगा ना, अगर चेतन मूल तत्व है तो क्या चेतन में से जड़ पैदा हुआ? तो चेतन में से जड़ कैसे पैदा होगा? देखो, परिणाम जब कुछ बनता है तो उसमें उसकी लाक्षणिकता होनी चाहिए तभी वो बनेगा। दूध में से दही बनता है तो दूध में से दही होना चाहिए तभी दही बनेगा। लकड़ी में आग होनी चाहिए तभी वो जलेगा। अगर कुएं में होगा तो फिर वो उसमें आएगा, बकेट में आएगा, नहीं तो पूरो नास्तिक को तो शाखा। अगर वो होगा ही नहीं, हाँ हमें पता नहीं हो, वो बात अलग है। तो प्रश्न ये होता है कि अगर जड़ में से चेतन पैदा हुआ तो प्रश्न होता है कि जड़ में से कैसे चेतन पैदा हुआ? क्योंकि जड़ में तो जड़ ही है, तो चेतन तक कहां से, उसमें चेतन कहां से आया? और अगर चेतन में से जड़ पैदा हुआ तो फिर जड़ कहां से आया? क्योंकि वो तो चेतन ही है, नहीं तो फिर मानना पड़ेगा चेतन में जड़ होता है। ये बुद्धिगत विचार है, सोचना। मैं आप सब कुछ समझ ले ऐसी मैं आशा नहीं रखता हूँ। मैं आपके उसमें विचार डाल रहा हूँ, विचार करने की एक क्षमता डाल रहा हूँ जिससे आप विचार कर सकें। तो अभी एक और प्रश्न होकर उठा कि चेतन हम किसको मानते हैं? तो मैंने कहा स्वतः जो जाने, सब कुछ जाने। अब ये बहुत बड़ा, चेतन और चेतना दोनों अलग अलग है। चेतना जब होती है जिस पर दवाइयाँ, एनेस्थेशिया की असर होती है, यानी अगर आप सो जाएंगे, सुषुप्ति की असर सो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि देश क्या है, काल क्या है, मेरा शरीर कहाँ है, कुछ भी नहीं। गहरी नींद में ये सब आपको पता नहीं चलेगा। आप जब सो जाते हैं सुषुप्ति, तब कुछ भी पता नहीं होता आपको, मैं कहाँ सो रहा हूँ, क्या हूँ कि नहीं हूँ, दोनों ही पता नहीं चलता। लेकिन सुबह उठ के आप कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं चला, तो ये किसको पता चला? क्योंकि मुझे कुछ पता न चलना भी पता चलना है, समझ रहे हैं? मुझे कुछ पता न चलना, मुझे कुछ पता नहीं चला, वो भी पता चलना है। वो उसकी चर्चा एक अलग है, ये अवस्था त्रय विवेक है, वो प्रक्रिया अलग है। लेकिन
आपको कहीं मिले। तो चेतन और चेतना अलग। तो आप कहेंगे कि मैं चेतन हूं, तो जब आप मैं और मेरा मन और शरीर उसको मान के अगर चेतन मानते हैं तो वो गलत है। जब शास्त्र और गुरु कहता है कि चेतन मूल तत्व है, तो वो चेतना के बारे में बात नहीं कर रहा। वो जो आपके मैं, जो शरीर और मन के साथ जुड़ा हुआ मैं है, या तो वही मैं है, वह उसकी बात नहीं कर रहा है। गुरु या शास्त्र उसकी बात नहीं कर रहे। वो चेतन जब स्वतः जानता है या दूसरों को जानता है तो वो अलग बात कर रहा है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है, अभी इसको खोजना है। हम खाली मान के चल रहे हैं कि चेतन मूल तत्व है। इसकी खोज तो अभी जारी है, अभी उसके साधन हम जारी है, इसको कैसे किया जाए। तो अभी ये सिद्धांत कुछ देखें आप, चेतन और जड़ दोनों अलग वस्तु हैं, ऐसा आएगा। अगर चेतन को मूल तत्व माना जाए या जड़ को मूल तत्व माना जाए तो क्या क्या संभावना? चेतन और जड़ दोनों अलग तत्व हैं, ठीक है। या तो चेतन और जड़ दोनों नहीं है ही नहीं, वो बौद्ध सिद्धांत हुआ। और अगर ऐसा मानेंगे चेतन मूल तत्व है, तो ये जड़ क्या है जो भी दिख रहा है या अनुभव हो रहा है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा, वो क्या है? तो या तो हम अभी क्या क्या संभावना होती है, देखो हम पत्थर को देखते हैं, उसको लात मार सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चेतन में से ही जड़ पैदा हुआ, क्योंकि चेतन को मूल तत्व को हमने माना हुआ है। और चेतन और जड़ को स्वतंत्र तत्व की तरह भी माना हुआ, ये अलग मानने वाले हैं। और चेतन को मूल तत्व मानने वाले अलग हैं। चेतन और जड़ दोनों को मानने वाले अलग हैं। चेतन और जड़ दोनों को नहीं मानने वाले अलग हैं। और चेतन को मूल तत्व की तरह मानने वाले भी अलग हैं। वो भिन्न भिन्न हैं, उनके सिद्धांत भिन्न भिन्न होंगे। तो अगर चेतन को ही कोई मूल तत्व मानता है तो उसको समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जड़ कहां से आया। तो कुछ लोग ऐसा समझाएंगे जैसे कि ये आकाश में नीलिमा दिखती है, वो है आकाश का जो स्काई ब्लू रंग दिखता है, वो है। कहीं पे ढूंढने जाओगे तो वो मिलेगा आपको, ऊपर 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 जाते जाओगे तो ब्लू रंग मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो क्या है? वो भ्रम है। ऐसा देखने में आता है ना हमारे जीवन में। जैसे रण प्रदेश में हम जाते हैं तो पानी देखने में आता है, यहाँ पर भी बहुत गर्मी होती है तो रोड पर भी पानी देखने में आता है। तो वो है जल? नहीं है, फिर भी दिख रहा है। हमारी तो बुद्धि है कि हम उसको मान लेते हैं, लेकिन जो पानी जो भ्रूग जल कहते हैं उसको भ्रूग जल इसीलिए कहते हैं कि जब भ्रूग जो है उसके पीछे दौड़ता है कि उसको प्यासा है, वो उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पे जल नहीं है। उसको तो दूर से इतनी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, प्रकृति ने उसकी बुद्धि का विकास उतना नहीं किया हुआ। मनुष्य की बुद्धि का विकास अनंत है, वो सोच सकता है बहुत, उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो वो कहेगा कि ये तो भ्रम है, विवर्त है। कोई कहेगा नहीं ये चेतन का ही अंश है, कोई कहेगा नहीं ये चेतन का ही, चेतन में से ही पैदा हुआ है। तो वो सिद्धांत है, बौद्धिक चर्चा है, उस पर हम नहीं जाते बहुत सारे, लेकिन हम साधन पे आते हैं, ठीक है। तो अभी करने के साधन, जानने के साधन, जानने के साधन से भी हमें पता नहीं चल रहा है मूल तत्व, ऐसा हमने माना, और करने के साधन से नहीं पता चला। तो ऐसा कारण क्यों ऐसा? अगर सपोज इस पे मैं चद्दर बिठा लूं, इसके ऊपर चद्दर में लगा दूं, तो मुझे लैपटॉप दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास आंख है, मेरे पास हाथ है, त्वचा है, तो भी मुझे लैपटॉप का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि चद्दर है। ऐसी संभावना है ना। तो अभी ये संभावना सोचनी पड़ेगी ना, जब हम ऐसा मानते हैं कि ज्ञानेंद्रिया होते हुए भी, कर्मेंद्रिया होते हुए भी हमें मूल तत्व का पता मूल तत्व होते हुए भी हमें मूल तत्व का पता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे और उसके बीच में कुछ पर्दा होना चाहिए। तर्क संगत है ना ये? आप सोच सकते हैं ना कि बीच में पर्दा है, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये तर्क संगत है बिल्कुल।
तो ये पर्दा कैसे हटेगा? अब पर्दा हटाना पड़ेगा। तो पर्दा हटाने के लिए क्या उपयोग में आएगा? हाथ। हाथ से पर्दा हटाना पड़ेगा। अच्छा, अभी पर्दा तो मैंने हटा लिया, लेकिन समझो मैं ब्लाइंड हूं, मेरे पास आंख नहीं है, तो मुझे लैपटॉप दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो पर्दा हटाने के बाद भी जो आंख है वो तो चाहिए ही चाहिए। यानी कर्मेंद्रिय से, कर्मेंद्रिय का उपयोग करने के बाद भी मुझे ज्ञानेंद्रिय तो चाहिए ही चाहिए उसको जानने के लिए। बिना ज्ञानेंद्रिय के वो दिखेगा नहीं मुझे। आप कहो कि स्पर्श से जान लेंगे आप, तो ठीक है, स्पर्श से जान लो। पर स्पर्श भी आपका चला गया हो, इंजेक्शन दे दो यहाँ पे, देते हैं ना, बहरा करते हैं ना ऑपरेशन करने के लिए, तो दे दो इंजेक्शन, फिर तो स्पर्श करो, पता चल जाता है, नहीं चल पाएगा। तो स्पर्श भी आता और जाता है, दृष्टि भी आती और जाती है। सर्दी हो जाए तो हमारा स्वाद चला जाता है। ये तो आज तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, होता है ना, आपका बिल्कुल अनुभव है ना कि सर्दी होती है ज्यादा तो आपका स्वाद चला जाता है। तो तीखा भी पता नहीं चलेगा, बहुत तीखा है तो मीठा भी पता नहीं चलेगा, कड़वा भी पता नहीं चलेगा, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो स्पर्श भी आता और जाता है, त्वचा अनीक, गंध भी आती और जाती है, दृष्टि भी आती और जाती है। तो ये अस्थिर है। तो कर्मेंद्रिय को हटाने के बाद भी ज्ञानेंद्रिय भी चाहिए कुछ वस्तु को जानने के लिए। तो ये पर्दा कौन सा है? अभी हम मूल बात पर आए। ये पर्दा है अंतःकरण की अशुद्धि, यानी मन की अशुद्धि। ऐसा शास्त्र ने कहा और गुरु ने कहा, इसलिए हमें मानना चाहिए। पर्दा हमारा क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि। तो ये अंतःकरण की अशुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अंतःकरण की शुद्धि या चित्त की शुद्धि। तो चित्त की शुद्धि एक साधन हुआ, क्या करने के लिए? पर्दे को हटाने के लिए। समझे आप? चित्त की शुद्धि साधन हुआ कि वो पर्दा हट जाए। किससे हटाएंगे? चित्त की शुद्धि एक साधन हुआ कि जो हमें दर्शन कराएगा मूल तत्व का। ये एक क्रम है, जो क्रम में नहीं मानता वो साधना कर ही नहीं पाएगा। आपको ये क्रम मानना पड़ेगा, क्योंकि आप जानना चाहते हैं, और जानना किसके बल पर चाहते हैं? शास्त्र और गुरु के बल पर। आप अगर उस पर ही श्रद्धा ही नहीं करोगे तो फिर कहां जाओगे? शास्त्र या गुरु जो भी है उसका अलग अलग क्रम हो सकते हैं, जो अनुभवी गुरु के द्वारा, शास्त्र श्रोत्रिय गुरु के द्वारा अलग अलग क्रम बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक क्रम को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। ये मैं एक जनरल क्रम बता रहा हूँ, फिर आप कोई भी संप्रदाय में हो उस क्रम का बरोबर से पालन कीजिए, आप अंत तक पहुंचेंगे। ये एक मैं जनरल क्रम बता रहा हूँ, सामान्य क्रम। तो चित्त शुद्धि आवश्यक है, और वो साधन है क्या जानने में? मूल तत्व को जानने में। मूल तत्व को जानने में चित्त शुद्धि आवश्यक है। तो चित्त शुद्धि कैसे? उसके लिए साधन क्या है? चित्त शुद्धि के लिए साधन क्या है? सत्संग, धर्म, उपासना और योग। तो सत्संग अपने आप में साध्य है, लेकिन कुछ हद तक साध्य है। मतलब यहाँ आप शुद्ध चरित्रवान हो गए, या तो आपने अभी सुन लिया और घर पे जाके उसको कहीं कोने में स्टोर कर लिया, फिर उसका उपयोग नहीं किया। तो सत्संग तो किया आपने, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। तो सत्संग कुछ हद तक आपको ले जाएगा। आप बीज हो गया, विचार का एक बीज हो गया, ठीक है। तो सत्संग, उपासना, धर्म, उपासना और योग, ये भी क्रम है। बार बार सुने सत्संग, यानी बार बार सुने। और चित्त शुद्धि के बाद
आप जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं वेदांत, उसका श्रवण करने के लिए आप अधिकारी बनते हैं। अगर चित्त शुद्ध होगा, यानी ये पर्दा हटेगा, तो फिर विचार से आप देख सकेंगे इसको मूल तत्व को आप जान सकेंगे। वो वेदांत आपको बताएगा। तो वेदांत वो प्रमाण है, प्रमाण है। प्रमाण यानी जिससे कुछ जाना जाए। तो वेदांत कौन सा प्रमाण हुआ? प्रमाण यानी जिससे कुछ जाना जाए, तो शब्द प्रमाण हुआ। तो जो साधना करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक साधना में जाना चाहते हैं, समझे कि वेदांत अंतिम ध्येय है हमारे शास्त्र का। योग की समाधि अंतिम ध्येय नहीं है आगे जाने का। जिसको संतोष है कि हाँ कि मुझे धारणा हो गई, ध्यान हो गया, या आसन बहुत अच्छे होने लगे, संतोष है, वो वहीं अटक जाए, ठीक है, उनका संतोष है, उनका निर्णय है। लेकिन उपासना का उपयोग, योग का उपयोग, धर्म का उपयोग, सत्संग का उपयोग आखिर में चित्त शुद्धि द्वारा वेदांत श्रवण के लिए करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का उपदेश है, गुरु का उपदेश है। तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, पहले आप वेदांत ही समझाइए ना, वेदांत ही समझाइए आप, वेदांत ही समझाइए आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेदांत तभी काम करेगा, श्रवण मनन तभी काम करेगा जब आप चित्त शुद्ध होंगे। ठीक है, तो ये 4 चित्त के शुद्धिकरण के साधन। अब चित्त के शुद्धि ये क्या क्या मिलता है उससे, वो आप देखेगा। तो सत्संग और अनुशासन, धर्म यानी अनुशासन जो धारण करता है, बहुत ही अभी 10 मिनट में मैं समाप्त करना चाहता हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो सत्संग यानी जो बार बार सुना जाए, इसके बारे में, मूल तत्व के बारे में सुना जाए। सदचरित्र, जो आपको उपदेश करता हो, सदचरित्र, शुद्ध चरित्र बनाए आप, जो मूल तत्व की आपको खोज में पसंद, यानी बताए, और स्वयं की खोज की बताए। ये 3 सत्संग को पहचानेंगे कैसे? पहचानना पड़ेगा ना। सत्संग यानी हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट हो, वैसा सत्संग भी सत्संग होता है कि कहां पे पैसा रोके तो ज्यादा हमें पैसा मिलेगा भविष्य में, या तो जीवन को कैसे, कहां पे इंश्योरेंस हम लें, तो वो भी सत्संग होता है। लेकिन हम इस सत्संग की बात नहीं कर रहे हैं। हम सत्संग की बात करें आध्यात्मिक साधना, और जहां पे ईश्वर की चर्चा होती, ईश्वर को खोजने की, खाली ईश्वर की नहीं, ईश्वर को खोजने की, जहां पे स्वयं को खोजने की और शुद्ध चरित्र की ये चर्चा हो, वो सत्संग है। ये बार बार सुनना चाहिए, भले ही सुना हुआ हो, शास्त्र कहते हैं वो बार बार सुनना चाहिए, तभी जिज्ञासा का उदय होता है। अनुशासन, धर्म, ठीक है। तो अनुशासन से और सत्संग से ये नकारात्मक भावनाएं की न्यूनता होती है, सकारात्मक भावनाओं का विकास होता है, और श्रद्धा होती है। ये 2 बातों से, किससे? अनुशासन और सत्संग से। फिर आता है उपासना, भक्ति, जिससे हमारा एक तत्व, यानी बहुत सारे तत्वों में हम बटे हुए हैं, हमारे बहुत सारी वासनाएं और इच्छाएं हैं, और फिर केवल एक ही जगह पे उसको केंद्रित कर दो कि हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए, ईश्वर को जानना। उपासना, ईश्वर की उपासना तो अलग अलग तरीके से होती है। और फिर योग, यानी बहुत सारी विचार, वासना, इच्छाओं से हम एक ही इच्छा पर आए, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, शरणागति, वो हुआ उपासना। और उसका परिणाम, उपासना का अंतिम परिणाम क्या है? भक्ति। भक्ति करनी नहीं होती, भक्ति एक स्वयं स्थिति है, शरणागति, शरणागत। तो उपासना करनी पड़ती है, उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं, उसमें भी वापिस से अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो सत्संग, धर्म, अनुशासन, उपासना,
और योग। अभी एक वृत्ति को भी समाप्त कर दो, बिल्कुल स्थिर हो जाओ, जहां पे वृत्ति ना हो, वृत्ति निरोध, योगस्थित वृत्ति निरोध। आप बिल्कुल ध्यान में, समाधि में चले जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, विश्राम जैसा सुषुप्ति में होता है। तो ये चौथा साधन। किसके साधन है ये? चित्त शुद्धि करने के साधन है। और चित्त शुद्धि अपने आप में साधन है किसका? वेदांत का। समझो आप, ठीक है? चित्त शुद्धि अपने आप में साधन है वेदांत का। तो ये जो सारे साधन हैं योग, यानी ये पहले सत्संग, धर्म, उपासना, ये योग, ये आपके कर्म है, क्रियाएं करके साधन है, क्रियाएं करके साधन है। तो उसमें कुछ करना होता है और मूल तत्व के जानने के लिए कुछ करना होता है। अभी आप निश्चय करें, चित्त का जो पर्दा, चित्त अशुद्धि का जो पर्दा है उसको हटा दिया कर्मेंद्रियों से और आपको पता चल गया कि फिर वो मूल तत्व तो है ही है। तो चित्त अशुद्धि का पर्दा जो हटा दिया तो मूल तत्व प्रकाशित हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये जो कर्म करके हमने पाया, जो मूल तत्व को जाना, वो कर्म करके जाना या बिना करके जाना? समझ रहे हैं? तो चित्त शुद्धि को हटाने मात्र में उसका उपयोग है कर्मेंद्रियों का, कर्म करने का। मूल तत्व को पैदा नहीं करता। ऐसा मत समझो कि ये योग की साधना या उपासना की साधना या धर्म की साधना या सत्संग की साधना ने मूल तत्व को पैदा किया। मूल तत्व तो है ही है, वो था ही है और रहेगा। मूल तत्व ने क्या किया? उपासना ने क्या किया? चित्त शुद्धि ने क्या किया? चित्त यानी ये सब जो उपासना की हमने, उसने चित्त शुद्धि को, चित्त अशुद्धि को हटा दिया। इतना ही उसका काम है। मूल तत्व फिर प्रकाशित है, वो है। तो वहां पे अटकना नहीं है, योग तक, उपासना तक वहां पे अटकना नहीं। मेरा कहने का जो अशुद्धियां क्या है, चित्त की अशुद्धि क्या है, तो नकारात्मक भावनाएं, ये सब मैंने लिस्ट लिखा हुआ है, आप सब ये सबको समझना पड़ता है, ये मनन विचार करना पड़ता है। आसक्ति क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, ये कहां से उद्भव पैदा होते हैं, ये सबकी विस्तृत छावट योग शास्त्र में है। आप उसका सहारा ले सकते हैं पातंजलि योग का, पर ये सबको समझे बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो चित्त शुद्धि का मतलब होता है नकारात्मक भावनाओं की न्यूनता, न्यून से न्यून, और सकारात्मक भावनाओं का विकास। और फिर चित्त शुद्धि का मतलब होता है, उसके आगे चित्त शुद्धि का मतलब होता है भावनाओं का शमन, ना नकारात्मक ना सकारात्मक, भावनाओं का शमन। तो यहाँ पे हो गया श्रेष्ठ ज्ञान? नहीं, यहां तक भी नहीं हुआ श्रेष्ठ ज्ञान, और आगे बढ़ना है, वेदांत की ओर जाना है। वेदांत में क्या होगा? वेदांत आपको क्या बताएगा? वेदांत आपको यह बताएगा कि वो मूल तत्व तुम हो। वेदांत आपको यह बताएगा वो मूल तत्व तुम ही हो। अब तुम ही हो यानी ईशान नहीं, ये शरीर और मन नहीं। जो चेतन को आपने मूल तत्व माना था, फर्ज किया था, वो मूल तत्व तुम हो, ऐसा वो बताएगा वेदांत। अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि या प्रज्ञानम ब्रह्म या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म या तत्त्वमसि। ये जो महावाक्य है उससे वो बताएगा कि तुम ही हो, जो मूल तत्व आपने फर्ज किया था, माना हुआ था, वो मूल तत्व तुम हो। अब इसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। देखो बहुत सारा मैंने किया था, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास। लेकिन ये वेदांत में तो वेदांत में एक साधन चतुष्टय इसको कहा जाता है। प्रयोजन, वेदांत का प्रयोजन क्या है? तो ब्रह्म आत्म ऐक्य, मूल तत्व इज इक्वल टू आत्म तत्व, ऐसा उसका प्रयोजन है। मूल तत्व इज मूल तत्व को उन्होंने ब्रह्म का नाम दिया, उन्होंने ब्रह्म का नाम दिया। फिर विषय क्या है? तो विषय है यानी दुख की निवृत्ति या मूल तत्व को जानना। संबंध क्या है? यानी ये समझना चाहिए कि मूल तत्व को अगर जानेंगे, किस रूप में जानेंगे? मूल तत्व और आत्म तत्व यानी मैं एक हूं, ऐसे जानेंगे, तब क्या होगा?
दुखों की निवृत्ति होगी, ऐसा संबंध, ऐसा जानना चाहिए। और अधिकारी, अधिकारी कौन रहेगा? जिसकी चित्त शुद्धि है, जिसका चित्त शुद्ध है। अब चित्त का शुद्ध यानी ऐसा नहीं समझ कि आप सुनो ही मत वेदांत को जब तक चित्त आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाए, तो वो तो फिर पूरा जन्म चलता रहेगा। नहीं, आप यहाँ पे 1 घंटा सुना ना, तब आपको विचार आया आपके घर का, अगर आया तो तब उस क्षण में आपका चित्त क्या हो गया? अशुद्ध। उस समय आपका ऑफिस का विचार आया, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अगर आपने 1 घंटा मुझे सुना, किसी को भी सुना, और उसी में आपका मन लगा रहा, तो आपका चित्त उस समय तो शुद्ध हो गया ना, कुछ आप में संस्कार हो गए ना, कुछ विचार के बीज आप में रोपे गए ना, तो इतना ही काफी है। तो ये सत्संग हुआ। तो ऐसा सत्संग अगर आप हम बार बार करते हैं, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये जिज्ञासा होती है और आगे बढ़ते ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर इसमें बार बार आप सुनते हैं तो बार बार सुनना पड़ेगा। तो साधन, तो ये प्रयोजन, विषय संबंध और अधिकारी, और वेदांत में मुख्य साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन और महावाक्य। ये सब के बारे में हम समझा सकते हैं बहुत सारा, लेकिन ये कैसे किया जाता है? ब्रह्म मूल तत्व है, इसमें एक प्रक्रिया होती है, कुछ युक्तियां होती है, कुछ प्रक्रिया होती है, ये समझाने के बारे में। जो मैंने आपको कहा कि मूल तत्व मैं हूं, तो ये तो निष्कर्ष हुआ, कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन है कि वेदांत आपको क्या बताएगा, लेकिन उसको आप अनुभव कैसे करेंगे? तो उसके लिए द्रव्य दृश्य विवेक एक प्रक्रिया है, अवस्था त्रय विवेक, अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया, नेति नेति प्रक्रिया, पंचकोश विवेक, पंच महाभूत विवेक, अवस्था त्रय विवेक, और आखिर में महावाक्य गुरु द्वारा या शास्त्र द्वारा। और ये अंतिम ज्ञान है। उसके लिए आपको बहुत सारा कुछ परिभाषाएं समझनी पड़ेगी। जीव क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब कुछ जानना पड़ेगा। तो उपासना में अटक मत जाना, धर्म में अटक मत जाना, वो साधन है चित्त शुद्धि के, और चित्त शुद्धि करके आगे बढ़ना। नदी हम पार करते हैं दूसरे किनारे के जाने के लिए, तो हम ऐसा नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं सोच सकते चलो अभी दूसरा किनारा पार कर दिया तो नदी को भी लेके जाए, अरे वो घोड़ी को भी लेके जाए, नाव को भी लेके जाए, हम साथ साथ में चलेंगे नाव से। धर्म, उपासना, सत्संग किया तो आप उसको फिर अटकिए मत, उसको भी छोड़े। वो कुछ हद तक हमें उपयोगी है, फिर उसको छोड़े, फिर मनन करें, श्रवण करें वेदांत का, और वेदांत आपको बिल्कुल स्वतंत्र अभय कर देगा, ऐसी उनकी घोषणा है। तो ये वेदांत जो है वो श्रेष्ठ ज्ञान है वेदों का। अगर कोई वेद में मानता, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि श्रद्धा, वेद में उसको मानना पड़ेगा। अवैदिक दर्शन है, जैन है, बुद्ध है और चार्वाक है, तो उसमें से बौद्ध है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप बौद्ध सिद्धांत पे चलिए, वो भी आपको सत्य तक पहुंचाएगा। आप जैन सिद्धांत पर चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांत को अनुसरण कीजिए, उसको सोचिए, मनन कीजिए, विचार के बिना कुछ नहीं होगा। तो विचार को सबसे श्रेष्ठ साधन बनाइए, और बाकी जो करने के साधन है उसका उपयोग कीजिए। योग को साधन बनाइए, उपासना को साधन बनाइए, धर्म को साधन बनाइए, सत्संग को साधन बनाइए, और फिर वेदांत तक जाइए। वेदांत श्रेष्ठ है। ऐसी फिर से कहता हूं, बार बार कहूंगा, वेद की घोषणा है, शास्त्र की घोषणा है, और जिसने मूल तत्व को जाना है उन लोगों की घोषणा है, वो सारे गुरुओं की घोषणा है। जो वेद को नहीं मानता, नहीं मान सकता, वो किसी और रास्ते से चले, कोई हर्ष नहीं है, वो वहीं पहुंच सकते हैं। नहीं मानते हैं वो भी वहीं पहुंच सकते हैं। अब दूसरी बात कि हमें पता ही नहीं होता, जो सनातन धर्म के जो पुस्तक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये खुला नहीं था, कोई बात नहीं, चलो ये फिर नेक्स्ट कभी होगा। तो हमारे जो पुस्तक है, भंडार, जो हमारे वेद हैं, वो वेद क्या है उसके बारे में भी हमें पता नहीं होता। तकलीफ वहाँ हो जाती है। देखता हूँ मैं इससे चलता है कि नहीं।
भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो अगर होता है तो। हाँ बोलिए। उसका अर्थघटन होता है पुराणों का, और वो अर्थघटन आपका चरित्र शुद्ध करने में, उपासना करने में और वेदांत तक ले जाने में। तो जो गुरु उसकी घटनाओं का अर्थघटन ऐसे कर सकता है, उनके पास उनको समझना चाहिए, जो पुराण को जाने हुए हैं और इस रूप से, जो इस एंगल से, कौन से एंगल से, इस एंगल से आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अगर उसका अर्थघटन कर सकते हैं तो पुराणों को पढ़ना चाहिए। लेकिन पुराने फिर हमारी बातें हो जाती है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया, तो वो बात, वो भिन्न बात है, वो व्यवहार अलग बात है, उसमें व्यवहार की समझ अलग बात है और आध्यात्मिक साधना अलग बात है। तो पुराण को मुख्य नहीं माना जाता, मुख्य वेद को माना जाता है, और वेद में भी मुख्य माने जाते हैं 6 दर्शन शास्त्र जो उसमें से आए हैं, और प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी यानी श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, और उपनिषद यानी 10 मुख्य उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद है, लेकिन जिस पर शंकराचार्य ने टीकाएं लिखी है वो 10 मुख्य उपनिषद हैं, और भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र और दर्शन शास्त्र, जो आपको मैंने आपकी ये सब उपस्थित किए, चेतन और जड़ के बीच में क्या क्या संबंध हो सकता है, वो दर्शन शास्त्र में विस्तृत उसकी छनावट है। जो अवैदिक दर्शन शास्त्र है उसका भी अध्ययन करना चाहिए, ये बुद्धि को सतेज करता है। ऐसा नहीं है कि यही रास्ता है, उपासना भक्ति भी रास्ता है, ये सब जाने बगैर भी, लेकिन बहुत ही श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत ही हृदय आपका बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। आजकल हमारा हृदय बहुत तार्किक है, मन तार्किक है, हृदय का मतलब, तो वेदांत और ये योग ये बहुत मंत्रक होता है। और कोई प्रश्न? ईशावास्य उपनिषद, ईश केन कठ, ईशावास्य केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक मांडुक्य, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ये 10 शायद हो गए, ठीक है, ये 10 उपनिषद। इसकी वेबसाइट आप देखो, ये जाता नहीं है, खुलता नहीं वहां से, यानी अगर ऑथेंटिक आपको चाहिए, देखो ये अद्वैत शारदा, ये कांची कोटपीठ की यानी अद्वैत शारदा श्रृंगेरी जो मठ है उसके, और बहुत ही अद्भुत उन्होंने वेबसाइट बनाई है। ये प्रस्थानत्रयम्, वेदांत में भी अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं, प्रकरण ग्रंथाः, इतरे ग्रंथाः। ये उपनिषद आपको देखेंगे, ईशावास्य उपनिषद, फिर उसमें शांकर भाष्य, और उसमें भी आनंदगिरी टीका, ये सब बहुत ही डिटेल है, यानी अगर जिसको जानना है ये वेबसाइट पे जाके ये कर सकता है, ठीक है। ये सब क्लासिफिकेशन, ये वेदांत है। फिर दूसरा एक मैं बताता हूँ आपको, ये जो है, ये आप देखें कि वेदास, तो ये 4 वेद हैं, और फिर उसमें से कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड है वो उपनिषद है, और बाकी कर्म कांड जो है संहिता, ब्राह्मण एंड आरण्य। तो ये भी जो है वो कुछ अधिकारी के लिए बने हैं, और उसका उद्देश्य भी वेदांत है। इस तरह से अर्थघटन करना चाहिए और मानना चाहिए। वेदांत ही वेद का उद्देश्य है। कर्मकांड भले ही बताए गए हैं कुछ अधिकारी के लिए, जहां पे उसको बताया गया है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है, आपको स्वर्ग का प्रलोभन दिया गया है कि ये कर्म करेंगे, ये कांड करेंगे, ये यज्ञ आदि करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आखिर में उसको ले जाना होता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं वो सब एक थोड़ी ना है, शास्त्र सबके लिए होगा। जब भारत का संविधान बनेगा या कोई देश का संविधान बनेगा तो वो सब छोटी छोटी बातें और सबके लिए होगा। शास्त्र ऐसा होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो शास्त्र में आपको मांसाहार का उल्लेख भी मिलेगा, पर वो विशिष्ट काल में, विशिष्ट देश में, विशिष्ट प्रक्रिया से वो बधा हुआ होगा।
देखो समझो, आप अगर आपको जुआ खेलने का, व्यावहारिक रूप से जन्माष्टमी को जुआ खेलने का अगर आपको छुट्टी है, तो इसका मतलब होता है कि जन्माष्टमी को ही जुआ खेलो, बाकी सारे दिन मत खेलो। तो आपकी जो दुर्वासना है उसको शास्त्र ने बांध लिया या गुरु ने बांध दिया कि एक ही दिन। समझे आप? समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब क्या है? कि आपकी तो शास्त्र में कभी कहीं पे दुर्वासना का समर्थन मिले तो वो काल से बाधित होता है, देश से बाधित होता है, व्यक्ति से बाधित होता है, वो समझो आप। तो ऐसे उसका अर्थघटन करना चाहिए, ऐसे उसके ऑपोजिशन में नहीं कि देखो मांसाहार तो वेद में भी दिया हुआ है तो मांसाहार करना चाहिए। वहां पे गहराई में जाओ कि तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को बांध कर रखो। आहार में ऐसा है कि जो वासनाजन्य है ऐसा आहार नहीं करना चाहिए, ऐसा वेद का स्पष्ट उपदेश है। वासनाजन्य यानी मांसाहार, क्योंकि उसमें अगर आप मुर्गी खाते हो या मच्छी खाते हो उसमें वासना होती है और वो वासनाजन्य आहार नहीं करना चाहिए। देखो मांसाहार के विरुद्ध होना वो सब अलग बात है, मैं आपको जो शास्त्र बता रहा हूं, और वो कभी बताता है किसी विशिष्ट यज्ञ में बलि भी, बलिदान की भी है, तो वो भी एक अलग बात है, वो बहुत ही ऊपर की सोचता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि शास्त्र इतनी ऊपर का मनोविज्ञान बताता है, वो परम मनोविज्ञान है, लेकिन उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ये ऐसे पैर ऊपर नीचे करके या एक से सांस निकाल के दूसरे से करके ये ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। ये बहुत पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है और सोचना पड़ता है, रातों रातों तक सोचना पड़ता है। अखंडानंद जी स्वामी बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं और प्रवक्ता हैं कि वो अभी मैंने सुना कहीं पे उनके ही व्याख्यान में कि इतनी रातें जगना पड़ता है कि जहां पे परिंदे भी नहीं दम कर पा रहा है, ऐसे करके सोचना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य, फिर ये ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपनिषद, फिर ये एक स्मृति होती है जो ऊपर जो वेद है उसको श्रुति कहा जाता है, और एक स्मृति तो मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और भगवत गीता को भी एक्चुअली स्मृति में लिया जाता है, श्रुति में नहीं लिया जाता। ठीक है, वो सब वेद आप बाद में पढ़ सकते हैं। फिर आपने देखा ये महापुराण, तो किसी को यही पता नहीं होता कि क्या इतिहास क्या है हमारा, क्या वेद है, क्या ज्ञान कांड है, क्या कर्म कांड है, क्या संहिता है, क्या ब्राह्मण है, क्या आरण्यक है, क्या उपनिषद है, क्या भगवत गीता है, ये सब कुछ भी पता नहीं होता और फिर गप बोले आप तो। हम हमारी शिक्षण पद्धति ऐसी है, तो अब माँ बाप को ही को सोचना पड़ेगा, तो माँ बाप को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो भगवत गीता, हाँ, तो यानी अब बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं एक तो भगवत गीता जी के लेक्चर्स जो हैं, अखंडानंद स्वामी अखंडानंद जी के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, हिंदी में है, वो बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने किया हुआ है, तो वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। और उसकी पुस्तकें भी हैं, पब्लिश्ड हैं, प्रकाशित हैं हर एक अध्याय की। और भगवत गीता ऐसा करके भी है, पूरा वॉल्यूम है, काफ़ी 600, 700, 800 पेज का, तो वो पढ़ सकते हैं आप। दूसरा इंग्लिश में जिसको चाहिए, उसमें मेरे ध्यान में जो अभी आया है वो 10 स्पीक कृष्णा करके एक बुक है, 10, वो 90 इयर्स ओल्ड, वो प्रोफेसर विश्वनाथ कृष्णमूर्ति है, वो इसके एचओडी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स के, अद्भुत व्यक्ति हैं। और उनकी 10 स्पेक कृष्णा ऐसी करके गीता के लिए बहुत अद्भुत है, जो वेदांत की तरह से अर्थघटन करती है। उनको पता है कि ये गीता का अर्थघटन वेदांत से कैसे किया जाए। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है बिगिनर्स के लिए। अब आप अगर गीता, भगवत गीता इस्कॉन की तरह पढ़ेंगे तो वो बात अलग है, इस्कॉन की भगवत गीता अलग बात है, ठीक है ना, वो अलग, वो उपासना और उपासना में आ जाती है, वो वेदांत में नहीं आती। तो जिसको उपासना करनी है ठीक है वो करे, लेकिन उपासना से आगे बढ़ना है ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
वर्तमान में सत्संग की निरंतरता कैसे बनाए रखें? जहाँ जहाँ हो वो जाना चाहिए। अभी तो अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जो जैसे इन्होंने पूछा कि भाई कौन सी गीता है, बहुत सारी गीता है। लोकमान्य तिलक ने भी उद्घाटन किया है, बहुत सारे वेस्टर्न ऑथर्स ने भी श्रीमद् भगवत, यानी भगवत गीता ऐसी पुस्तक है शायद ही इसके ऊपर जितना लिखा गया उतनी कोई पुस्तक पर लिखा गया। तो सबने अपनी तरह से दृष्टिकोण से अलग अलग उद्घाटन किया हुआ है। तो उसमें से कौन सी है तो वो आपको किसी को पूछना पड़ेगा जो आपके संपर्क में आए कि हाँ इसको ठीक ठीक पता होगा, तो आप पूछो उसको। जैसा उन्होंने मुझे पूछा तो उनको लगा कि हाँ ये शायद ठीक बता पाएंगे। हो भी सकता है मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनको एक विश्वास हुआ, ठीक है इतना सुना उन्होंने तो उन्होंने पता चला कि हाँ ये ठीक बता पाएंगे, तो मैंने 2 बता दी। तो ऐसा ही जहाँ पे सत्संग हो वहाँ पे जाना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि ये तो बहुत मजा नहीं आया, ये तो ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा समय भी बिगाड़ना पड़ेगा। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, समय का रिस्क लेना पड़ेगा आपको कि हाँ समय दो, रिस्क लो, ठीक है। सर मोक्ष क्या है और मोक्ष की बातें बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो वेदांत में मोक्ष है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यानी जहां पे वो स्थिति जहां पे दुख ना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं है वो प्रश्न हमें होना चाहिए। तो वेदांत ने बताया है कि संभव है, तो अब हमारी श्रद्धा होनी चाहिए तो वेदांत के मार्ग पर चले। योग ने मोक्ष के बारे में बताया कि आप बिल्कुल असंग हो जाओ, यानी आप अलग हैं, दृष्टा अलग है, पुरुष अलग है, दृष्टा और पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, तो वो उनका मोक्ष हो गया। आप इतना समझ जाओ, योग और सांख्य का मोक्ष की बात कर रहा हूं। वेदांत का मोक्ष क्या है? वेदांत का मोक्ष क्या है कि ब्रह्म और आत्मा की ऐक्यता, जहां पे सर्व दुखों की निवृत्ति होगी, तो वो वेदांत का मोक्ष है। सांख्य और योग का मोक्ष है कि आप खाली जान लो कि आत्मा या पुरुष या दृष्टा अलग है ये प्रकृति से, और आप बैठ जाओ, असंग हो जाओ, तो वो उनका मोक्ष है। भक्त लोगों का मोक्ष अलग है, जैसे वैष्णव लोग में अलग अलग सायुज्य मुक्ति होती है, सालोक्य मुक्ति होती है, शाष्टी मुक्ति होती है, सामीप्य मुक्ति होती है। तो वो वैकुंठ में जाने के लिए कहते हैं, तो वैकुंठ में जाएंगे तो वो के सालोक्य मुक्ति, तो सामीप्य मुक्ति तो के माला बन के रहेंगे वैकुंठ में, तो के सामीप्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति कहेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं वो उसके जैसा ही, भगवान जैसा है वैसा ही बन के रहो, तो वो सायुज्य मुक्ति हो गई। तो ये अलग अलग मोक्ष है। धर्मशास्त्र कहेगा कि नहीं आप स्वर्ग में जाओगे, ऐसा ऐसा कर्म कांड कर्म करोगे तो वो आप स्वर्ग में जाओगे, तो वो आपका मोक्ष है। लेकिन शंकराचार्य ने सबको काट दिया। ये सारे मोक्ष जो हैं वो कुछ हद तक हैं, वो वापिस से समाधि में से उठोगे तो वापिस से आप आओगे। कर्म आपके क्षीण, जो आपने पुण्य पाया है वो क्षीण हो जाएंगे, वापिस से आओगे। आपका भक्ति सायुज्य, यानी आपने सायुज्य कर दिया फिर भी आप अलग रहे। तो वेदांत ऐसी एक ही जो बताता है वेदांत, वो है ईश्वर और आप एक है, वो भिन्नता करता ही नहीं है। इंसान को मोक्ष के लिए 4 पुरुषार्थ है हमारे। अपने आप को जानना चाहिए। हाँ हाँ, अपने आप को जानना सही है कि मोक्ष पाना सही? अच्छा, अपने आप को जानना मोक्ष है, इसको इस तरह से लो। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे वेद सनातन धर्मशास्त्र में। तो वो चारों पुरुषार्थ करने के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं कि खाली मोक्ष की इच्छा करो। चारों पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी जिसको प्राप्त करना, ठीक है। स्वर्ग और नर्क क्या है, यानी जब आप ये प्रश्न पूछते हैं तो स्वर्ग और नर्क है ऐसा मान लिया, ठीक है, एक बात। तो उस तरह से अगर जवाब दें तो ये मंद अधिकारी जो है उनको समझाने के लिए, अच्छे कर्म में जोड़ने के लिए, सत्संग में जोड़ने के लिए, उपासना में जोड़ने के लिए स्वर्ग और नर्क का उपयोग किया जाता है गुरु और शास्त्र द्वारा। किसी ने आगे उनको कहा नहीं है, मुझको कहा नहीं है कि वहां पे स्वर्ग है, आसमान में इतना भाग स्वर्ग है और आसमान में इतना भाग नर्क है।
तो ये एक प्रश्न, आपके प्रश्न का एक उत्तर हुआ कि इसका उपयोग, ये साधन है, किसके लिए साधन है? आपको चित्त शुद्धि कराने के लिए। कैसे चित्त शुद्धि कराने के लिए? तो सत्संग में जोड़ कर, अनुशासन में, धर्म में जोड़ कर, ठीक है। तो स्वर्ग और नर्क कहीं पे आप जाएंगे और आकर कहेंगे कि हाँ मैं स्वर्ग में जाके आया, ऐसा तो होना नहीं वाला, ऐसा कभी आज तक किसी ने। अब दूसरा कोई दृष्टिकोण क्या है कि हाँ यही स्वर्ग है, यही नर्क है। आप अगर अच्छे होते हैं, खुश होते हैं तो स्वर्ग होता है, आप शुद्ध चित्त होते हैं जब भी तो स्वर्ग होता है। जब आपके मन में नकारात्मक भावनाएं होती हैं, किसी का खराब करने के लिए इच्छाएं होती हैं, तो वो नर्क होता है, ठीक है। और वेदांत के लिए स्वर्ग और नर्क ऐसा कुछ भी नहीं है। वेदांत कहेगा कि क्या स्वर्ग क्या नर्क, सब कुछ अपना आपा ही है, ब्रह्म ही है। तो एक ही जवाब नहीं हो सकता आपके प्रश्न का। किस अधिकारी रूप से आप पूछ रहे हैं प्रश्न का, वो गुरु जानता है। तो मैंने तो आपको 3-4 रूप से जवाब दे दिया, लेकिन आपको कौन सा संतोष करेगा वो मुझे पता नहीं। हरिओम। आप करेगा